हेलो फ्रेंड्स, द रीडिंग विंडोज में आपका स्वागत है। जरा एक पल रुकिए। इससे पहले कि आप आगे सुने, अपने आप से एक सवाल पूछिए। आप अपनी जिंदगी के साथ क्या कर रहे हैं? क्या आप सच में अपनी जिंदगी जी रहे हैं या बस एक रूटीन की तरह निभा रहे हैं? क्या आपके फैसले आपके हैं या समाज, डर और आदतों से आए हुए हैं? जे कृष्णमूर्ति की किताब आपको कोई गोल्स नहीं देती और ना ही कोई बिलीफ सिस्टम बनाती है। यह किताब बस आपको सोचने के लिए अकेला छोड़ देती है। कृष्णमूर्ति कहते हैं कि ज्यादातर लोग जिंदगी को बिना समझे जीते हैं। हम पैदा होते हैं, स्कूल जाते हैं, करियर चुनते हैं, शादी करते हैं और रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभाते हैं और एक दिन थक कर रुक जाते हैं। लेकिन कभी यह नहीं पूछते कि क्या यह जीवन सच में मेरा है। हम सोसाइटी की एक्सपेक्टेशंस को फॉलो करते हैं क्योंकि हमें एक्सेप्ट होना है, सेफ रहना है और अकेले नहीं पड़ना है। और यहीं से शुरुआत होती है एक अनकॉन्शियस लाइफ की। यह किताब दिखाती है कि ज्यादातर लोग जिंदगी को समझकर नहीं बल्कि आदत में जीते हैं। डेली लाइफ चलती रहती है, काम, जिम्मेदारियां, रिश्ते, पैसे और भविष्य की चिंता भी। लेकिन इस पूरे जीवन में यह देखने का समय नहीं निकलता कि मन के भीतर क्या चल रहा है। हम समाज, परिवार और अपने आसपास की दुनिया से बहुत जल्दी सीख लेते हैं कि क्या सही माना जाता है, क्या गलत, और किसे सक्सेस कहते हैं और किसे असफलता। और धीरे धीरे हम उन्हीं परिभाषाओं में खुद को ढाल लेते हैं, बिना यह पूछे कि क्या यह जीवन सच में हमारा चुना हुआ है। कंपैरिजन हमारी सोच का एक बड़ा हिस्सा बन जाती है। कौन आगे है, कौन पीछे है और कौन ज्यादा सफल दिख रहा है। और यही तुलना, कंपटीशन और असुरक्षा को जन्म देती है, जिससे मन लगातार बेचैन रहता है। डर भी जीवन का स्थायी हिस्सा बन जाता है। भविष्य का डर, गलत हो जाने का डर या अकेले रह जाने का डर। और यह डर इसलिए बना रहता है क्योंकि मन या तो बीते हुए कल में उलझा रहता है या आने वाले कल की कल्पना करता रहता है। जब मन पूरी तरह प्रेजेंट में होता है तो यह डर धीरे धीरे अपनी पकड़ खो देता है। सुरक्षा की तलाश में जीवन को जकड़ लेती है, नौकरी में, रिश्तों में और ट्रस्ट में। लेकिन इसी पकड़ से असुरक्षा और चिंताएं बढ़ती रहती है। यह किताब ध्यान को किसी अभ्यास या विधि के रूप में नहीं देखती, बल्कि मन को वैसे, बिना बदले, बिना जज किए, जैसे वह है वैसे देखने की स्थिति के रूप में समझाती है, जहां विचारों, इच्छाओं और भावनाओं को साफ तौर पर देखा जा सके। इसे देखने के लिए समझ पैदा होती है और समझ से ही बदलाव आता है। बदलाव किसी भविष्य में टाला हुआ काम नहीं होता है। जब किसी बात की पूरी समझ आ जाती है तो उसी क्षण जीवन की डायरेक्शन को चेंजेस मिल जाता है। किताब कोई एक तैयार जवाब नहीं देती है, बल्कि एक जीवित सवाल के साथ छोड़ देती है कि क्या हम सच में जागरूक होकर जीवन जी रहे हैं या बस चलते जा रहे हैं। और यही सवाल धीरे धीरे जीवन में क्लैरिटी, शांति और स्वतंत्रता की शुरुआत बन जाती है। आइए इस किताब के कुछ पार्ट्स को डिस्कस करते हैं। पहले पार्ट में कंडीशनिंग एंड कंपैरिजन के ऊपर बात की गई है। कृष्णमूर्ति कहते हैं कि बचपन से हमें सिखाया जाता है कि कंपैरिजन करना चाहिए, कि कौन बेटर है, कौन आगे है और कौन सक्सेसफुल है। और यही कंपैरिजन जेलेसी बनाता है, कंपटीशन बनाता है
और एंड में फियर को क्रिएट करता है। हम किसी और जैसा बनना चाहते हैं, लेकिन कभी यह नहीं देखते कि हम खुद कौन हैं। जब तक कंपैरिजन है, तब तक फ्रीडम कभी नहीं आ सकती। आगे लव, रिलेशनशिप एंड अटैचमेंट पे बात की गई है। ऑथर कहते हैं कि लव को बहुत अलग तरीके से समझना चाहिए। वह कहते हैं जहाँ जेलसी, कंट्रोल और पोजेशन है, वहाँ लव कभी नहीं हो सकता। ज्यादातर लोग अटैचमेंट को लव समझ लेते हैं, लेकिन अटैचमेंट डर से आता है और खो देने के डर से। और ट्रू लव में फ्रीडम होती है, डिपेंडेंसी नहीं होती है। आगे चेंज इज नाउ नॉट टुमारो। कृष्णमूर्ति कहते हैं कि चेंज फ्यूचर में नहीं होता, चेंज प्रेजेंट में होता है। अगर आप कहते हैं मैं धीरे धीरे बदलूंगा, तो आप असल में चेंजेस को टाल रहे हैं, क्योंकि ट्रुथ कोई आइडिया नहीं है, ट्रुथ एक लिविंग एक्सपीरियंस है। सेल्फ अवेयरनेस एंड मेडिटेशन। कृष्णमूर्ति के अनुसार मेडिटेशन कोई टेक्निक नहीं है या कोई प्रैक्टिस भी नहीं है। मेडिटेशन का मतलब है अपने थॉट्स, इमोशंस एंड डिजायर को बिना जजमेंट के ऑब्जर्व करना। जब आप खुद को देखते हैं बिना बदलने की कोशिश किए हुए, तभी रियल इंटेलिजेंस पैदा होती है। साइलेंस फोर्स नहीं होनी चाहिए, साइलेंस अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। आगे इंडिविजुअल रिवॉल्यूशन पे बात की गई है। इस किताब का सबसे पावरफुल मैसेज है कि दुनिया तभी बदलेगी जब इंसान अंदर से बदलेगा। रिवॉल्यूशन बाहर से नहीं आता, वह आपके भीतर होता है। और एक इंसान की क्लैरिटी पूरी ह्यूमैनिटी को अफेक्ट कर सकती है। एट द एंड, अब किताब आपको कोई आंसर भी नहीं देती है, ना कोई कंक्लूजन देती है। यह आपको एक सवाल के साथ अकेला छोड़ देती है कि क्या आप अपनी जिंदगी के साथ सही कर रहे हैं। और शायद जरूरी यह नहीं है कि आप तुरंत जवाब ढूंढें, बल्कि यह है कि आप इस सवाल के साथ ईमानदारी से रहें, क्योंकि जब सवाल सच्चा होता है तो जवाब अपने आप आ जाता है। आज के लिए बस इतना ही। इस सवाल को अपने साथ लेकर जाइए और फिर मिलेंगे एक नई समझ के साथ। If you like it, please like, share, and subscribe to our channel. Thank you, everyone.